इंडियन एयरफोर्स की Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को अभी एक चाइनीज कंपनी ओवरऑल करने वाली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी एक नई 7.62 × 51 mm की असॉल्ट राइफल को इंडियन आर्मी के लिए पेश किया जा रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में अभी पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ पीपल लिबरेशन आर्मी भी जॉइंटली ऑपरेट कर रही है। भारत की तरफ से अभी अपनी हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को बॉर्डर में डिप्लॉय करने के लिए ऑफिशियल क्लियरेंस दिया जा चुका है। इंडियन आर्मी की क्लोज क्वार्टर कार्बाइन टेंडर में अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कार्बाइन की सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। चाइना की तरफ से अभी क्वाड को सीधे तौर पर अपोज करना शुरू कर दिया गया है। और क्या पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ भारत का समर्थन कर रहे हैं? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। कुछ दिन पहले आपने इंडियन एयरफोर्स की Mi-17 हेलीकॉप्टर की फ्लीट की अपग्रेड्स के बारे में सुना होगा, जहां पर इंडियन एयरफोर्स की लगभग 90 के आसपास Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को अभी अपग्रेड करने का फैसला किया गया था। अब इसी को लेकर कुछ और खबर सामने आई है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को ओवरऑल करने के लिए बीच में एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसके अंदर इनकी इंजन ओवरऑल होने वाली थी, साथ ही इनकी मेंटेनेंस भी होने वाला था। ये जो टेंडर को फ्लोट किया गया था, इसमें मोटर सीज को अभी L1 बिल्डर घोषित किया गया है, जो कि एक यूक्रेनियन कंपनी है और ये अभी Mi-17 की VK2500 इंजन को ओवरऑल करने वाला है। और ऑफिशियली कंपनी अभी इस टेंडर को जीत भी चुका था, लेकिन अभी कुछ ऐसे खबर सामने आए जो कि आपके होश उड़ाने वाले, क्योंकि अभी पता लगा है कि दरअसल ये एक चाइनीज कंपनी है। यानी कि अगर इस टेंडर को आगे बढ़ाया जाता है तो इसमें इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को आगे चल के एक चाइनीज कंपनी ओवरऑल करने वाला है। अब जब भारत चाइनीज ऐप्स तक को भी बैन कर रहा है, तो ऐसे में क्या एक चाइनीज कंपनी से हमारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को ओवरऑल करना सही रहेगा? डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि अभी तक मोटर सीज की तरफ से हमको ये इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि एक चाइनीज कंपनी है। दरअसल ये एक यूक्रेनियन ओरिजिन कंपनी था, लेकिन चाइना की तरफ से अभी इसकी 80% के आसपास शेयर को हासिल कर लिया गया है और इसे भी चाइना सीधे तौर पर नहीं बल्कि गलत तरीके से हासिल कर रहा है। अब ये बात तब पता चला जब रशिया की तरफ से भारत को ये बताया गया कि उन्होंने अभी मोटर सीज के साथ अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है और फ्यूचर में जो भी अपग्रेड होने वाली या फिर ओवरऑल होने वाली है, उसके लिए भारत को सीधे तौर पर क्लिमोव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये बात भारत को ऑफिशियली रशिया की तरफ से 28 सितंबर को बताया गया है। हालांकि रशियन फेडरेशन और मोटर सीज के बीच सभी कॉन्ट्रैक्ट को 2018 से कैंसिल किया गया है, लेकिन इसके बारे में मोटर सीज की तरफ से भारत को बताया नहीं गया था। अब ये यूक्रेन की कंपनी थी, जिस वजह से भारत को इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन चाइना अभी इसकी मेजॉरिटी शेयर को होल्ड कर चुकी है। और ये बात तब सामने आई जब यूक्रेन की तरफ से इस बात को लेकर कंप्लेन किया गया कि चाइना अभी गलत तरीके से इस कंपनी की मेजॉरिटी शेयर को हासिल कर रहा है। इसके लिए चाइना की तरफ से सीधे तौर पर इसकी शेयर्स को ना खरीदते हुए अलग अलग फॉरेन कंपनी के नाम पर इसकी शेयर को खरीदा गया है और बाद में पता लगा कि इन सभी कंपनी के ओनर चाइनीज ओरिजिन से हैं। अब देखने वाली बात तो ये कि क्या भारत अब इस टेंडर को आगे बढ़ाता है या फिर इसको कैंसिल करके रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि भले ही मोटर सीज एक बहुत ही पुरानी फेमस हेलीकॉप्टर इंजन कंपनी है, लेकिन ऑफिशियली अभी एक चाइनीज कंपनी बन चुका है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल को लेके है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी मीडिया को यह बताया गया है कि उन्होंने अभी एक 7.62 × 51 mm की नई असॉल्ट राइफल को डेवलप कर लिया है। इसे सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के दौरान लॉन्च किया गया था और जैसे ही इंडियन आर्मी की तरफ से 5.56 से 7.62 × 51 mm के राइफल्स को स्टैंडर्ड राइफल के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, वैसे ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से 7.62 × 51 mm की स्टैंडर्ड की एक नई असॉल्ट राइफल को डेवलप करना शुरू किया गया था और अभी वो गवर्नमेंट की तरफ से इस राइफल की मास प्रोडक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसकी सबसे पहली प्रोटोटाइप को 2016 में तैयार किया गया था और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के स्टेटमेंट के मुताबिक ये राइफल अभी एकदम परफेक्ट कंडीशन में और ये अभी मास प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी तक इसको होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक्सटेंसिवली टेस्ट किया जा चुका है, साथ ही इसको अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में इस्तेमाल करने के लिए भी क्लियर किया जा चुका है।
पर अभी तक इसके लिए कोई भी मास ऑर्डर को प्लेस नहीं किया गया, जिस वजह से इसकी मास प्रोडक्शन को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड शुरू नहीं कर पा रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक ये राइफल अभी SIG 716 असॉल्ट राइफल की स्टैंडर्ड की राइफल है और इसका इफेक्टिव रेंज 500 मीटर है, जो कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मेल खाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस राइफल से लगातार 300 राउंड को एक ही दम में फायर किया जा सकता है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेके है। रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से अभी जॉइंटली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया जा रहा है। और हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि चाइना और पाकिस्तान अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में एडिशनल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी ये बात बताया था कि चाइना और पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों में अपनी बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन को काफी बेहतर कर चुके हैं और जॉइंटली ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद पाकिस्तानी वेसेस को भी चाइना एक्सेस कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत को उसी तरीके से रिएक्ट करना पड़ सकता है। और इंडियन एयरफोर्स अभी पूरी तरीके से एक ट्रू फ्रंट सिनेरियो के लिए बिल्कुल तैयार है। इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के फॉरवर्ड एरियाज में अभी पीपल लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स और पाकिस्तानी आर्मी के 12th इन्फेंट्री ब्रिगेड जॉइंटली रिकॉन मिशन में डिप्लॉयड है। और POK की लसादना 2 के एरिया में अभी चाइना पाकिस्तान को मिसाइल साइट्स को बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी की 100 से 120 जवान डिप्लॉयड हैं और साथ ही 20 से 40 सिविलियन भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इनके साथ 10 पीपल लिबरेशन आर्मी के जवान और 3 ऑफिसर भी यहाँ पे डिप्लॉयड हैं और इनको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स में डिप्लॉय किया गया है और इनको मेनली कंट्रोल रूम में डिप्लॉय किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके की एक और कंस्ट्रक्शन साइट को चकोली विलेज में भी देखा गया है और पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में मल्टीपल लोकेशन में चाइनीज आर्मी को देखा जा रहा है। अगला अपडेट भारत की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को लेके है। अभी भारत की तरफ से न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल को बॉर्डर में डिप्लॉय करने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है। हाल ही में इसको हमारे उड़ीसा की चंदीपुर से टेस्ट किया गया था और इस टेस्टिंग के साथ साथ इसको अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC में भी तैनात करने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि ओरिजिनली हमारी K सीरीज मिसाइल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन ये एक लैंड बेस्ड वेरिएंट है और इसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर तक है और ये मार्क 7 की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड है, लेकिन ये अपने टारगेट को हिट करते वक्त लगभग मार्क 4 की स्पीड में ट्रैवल कर रहा होता है, जिस वजह से ये कुछ हद तक हाइपरसोनिक स्पीड में और कुछ हद तक सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करता है। ये अपने साथ लगभग 160 kg के आसपास की वॉरेट को ले जा सकता है और अभी DRDO की तरफ से इसकी कजन K5 मिसाइल को भी बनाया जा रहा है और इसे आगे चल के हमारे अरिहंत क्लास की सबमरीन में तैनात करने का फैसला किया गया है। पिछले 1 महीने के अंदर अगर आपने देखा होगा तो DRDO की तरफ से लगभग 3 से 4 मिसाइल की टेस्टिंग की जा चुकी है और चाइना के साथ चल रही तनाव की भी शायद DRDO ओवरड्राइव मोड में चल रही है, क्योंकि जल्दी ही DRDO की तरफ से एक और मिसाइल की टेस्टिंग को करने का फैसला किया गया है और ये टेस्ट शायद यहाँ पे अक्टूबर की एंड में होने वाली है, जो कि निर्भय मिसाइल की टेस्ट होने वाली है। हालांकि अभी तक इस मिसाइल को इंडक्ट नहीं किया गया है, लेकिन पहले इनको लिमिटेड नंबर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात करने का फैसला किया गया है और इसकी टेस्टिंग के साथ साथ इसको हमारे आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की कार्बाइन टेंडर को लेके है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से 2018 में लगभग 94,000 कार्बाइन्स को फर्स्ट ट्रैक मोड में खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन फिर भी इसको 2018 से अभी तक फाइनल नहीं किया गया था और आखिरकार इसको पिछले महीने डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कैंसिल करने का फैसला किया गया था। बदले में अभी हम किसी इंडियन मेड कार्बाइन को खरीदने वाले हैं और अभी हमारे डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अभी हम इमरजेंसी बेसिस पर किसी इंडियन मेड कार्बाइन को खरीदने वाले हैं। इनिशियली ऐसे 36,000 कार्बाइन को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया जाएगा। अभी राइफल फैक्ट्री ईसापुर की तरफ से मीडिया को बताया गया कि अभी आर्मी को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से डेवलप किए गए कार्बाइन को ऑफर किया जा रहा है और रिसेंटली इनके प्रिलिमिनरी ट्रायल को भी कंडक्ट किया गया था। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास जो कार्बाइन मौजूद है, इनमें से अगर जॉइंट वेंचर प्रोटोटाइप कार्बाइन की बात करें तो इसको पहले से ही हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से और SPG की तरफ से एक्सटेंसिवली टेस्ट किया जा चुका है और यहाँ तक कि SPG की तरफ से इसको इस्तेमाल करने का फैसला भी किया गया है और वहीं पर इसको अलग अलग स्टेट पुलिस की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आर्मी की ट्रायल अलग होने वाली है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कहना है कि आर्मी अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉयड हमारे जवानों को भी मॉडर्न कार्बाइन से इक्विप करना चाहती है, जिस वजह से वो जल्दी से जल्दी इनको खरीदना चाहते हैं और इसी वजह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को विश्वास है कि वो इंडियन आर्मी के लिए कार्बाइन को सप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि अगर इस डील को आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर किया जाता है तो वर्तमान किसी भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास कोई भी प्रूवन कार्बाइन मौजूद नहीं है।
तो सिवाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कार्बाइन के इंडियन आर्मी के पास कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट और पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिक्वायरमेंट में थोड़े अंतर होते हैं, जिस वजह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कार्बाइन को भी दोबारा ट्रायल करने का फैसला किया गया। और साथ ही वहीं पर ट्रिपल डिफेंस के पास भी एक कार्बाइन मौजूद है, जिसको इंडियन आर्मी को जरूर ट्राई करना चाहिए। अगला अपडेट क्वाड को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के फॉरेन मिनिस्टर सभी टोक्यो में मिलने वाले हैं। इसमें इंडो पैसिफिक को लेकर डिस्कशन होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी क्वाड के सभी मेंबर की तरफ से इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रॉन्ग अलायंस को फॉर्म करने पर जोर दिया जा रहा है। और जब से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ये कहा गया था कि इंडो पैसिफिक को सेफ रखने के लिए नेटो की तरह एक मजबूत संगठन की जरूरत है, वरना चाइना इस रीजन में मनमानी करने वाला है। अब ये सही मौका था जहां पर चाइना को हम रोक सकते हैं, वरना आगे चल के वो और ताकतवर बनने वाला है। अभी तक चाइना की तरफ से कभी भी क्वाड को लेकर डायरेक्ट कमेंट नहीं किया गया था और चाइना कभी भी क्वाड को लेकर अपोज नहीं कर रहा था, पर अभी पहली बार चाइना की तरफ से क्वाड को अपोज किया जा रहा है। और चाइना का कहना है कि ऐसी कोई भी संगठन को बनाना नहीं चाहिए जिससे स्पेशली किसी तीसरे पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए फॉर्म किया जाता है। और चाइना अभी ये सीधे तौर पर बोलने लगा कि अगर क्वाड को फॉर्म किया जाता है तो इससे चाइना के इंटरेस्ट को नुकसान होने वाला है। अब ये सिर्फ भारत के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। और इन सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को लेके चाइना की तरफ से बयान दिया गया था या फिर कंडेम किया गया था। इसको लेके अब इन सभी देशों की तरफ से क्या रिएक्शन दिया जाता है, ये देखने वाली बात होने वाली है। अगला अपडेट पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ को लेके है। तो लाहौर पुलिस की तरफ से अभी नवाज शरीफ के खिलाफ एक एफआईआर को दर्ज किया गया है और सिर्फ उन्हीं के खिलाफ नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कुछ और मेंबर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी डॉन के मुताबिक एफआईआर को बाबर रसीद ने दर्ज किया था, जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ भारत को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया गया है। इसमें यह बताया गया कि नवाज शरीफ अभी एक प्री प्लान कैंपेन को चला रहे हैं, जिसमें वो भारत को समर्थन करने वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके पीछे कुछ खास बात जरूर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को अगर एफएटीएफ की तरफ से कंसीडर किया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं होने वाला है और इससे हो सकता है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में ऐड हो सकता है या फिर दोबारा ग्रे लिस्ट में रह सकता है। और अभी उनकी रिसेंट स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया था कि 2018 में जब पाकिस्तान की सरकार बदली थी तो इसको जबरदस्ती पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से बदला गया था। और अभी वो इनडायरेक्टली इंटरनेशनल कम्युनिटी से पाकिस्तान को एक रॉक स्टेट के तौर पर घोषित करने का आह्वान दे रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस अभी उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं और पिछले हफ्ते ही उनकी स्पीच को भी पाकिस्तान में बैन करने का फैसला किया गया था। अब नवाज शरीफ इतने भी शरीफ नहीं है, क्योंकि इन्हीं के शासन के दौरान ही कारगिल वाला हादसा हुआ था और तब उन्होंने ये कहा था कि उनकी मिलिट्री की तरफ से जो एक्शन लिया गया था इसके बारे में उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया था। इसी बात को लेकर अभी इमरान खान उनको काउंटर कर रहे हैं कि अगर उनकी कार्यकाल के दौरान उनकी मिलिट्री की तरफ से भारत के ऊपर बिना पूछे हमला किया जाता है तो वो अपने आर्मी चीफ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।